गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर होने वाला है कौन से चैप्टर का, गेस करिए। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और आज का ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहां हम क्या सीखेंगे, यहां हम सीखेंगे कि अगर हमको पता है कि मेरा उसके घर से हम कितने दूरी पर हैं, उसके घर से हम कितने दूरी पर हैं, और उसके घर पे जब हम उसको बालकनी में देख रहे हैं तो क्या एंगल बन रहा है, तो वो जमीन से कितने ऊंचाई पर खड़ी है वो हम ऊंचाई उसका पता कर पाएंगे। ठीक है, और क्या पता कर पाएंगे कि अगर इसका उल्टा वो उधर खड़ी है और वहां से एंगल हमको पता है कि कितना एंगल बन रहा है, कितना हाइट पे वो खड़ी है, तो हम ये पता कर पाएंगे कि हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आज हम लोग निकालने वाले हैं दूरी, कैसे निकलेगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर का नाम है, मतलब ऊंचाई और दूरी और ऊंचाई। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर का जो ये पहला लेक्चर होगा, यहां पे हम लोग क्या सीखेंगे, यहां पे हम लोग उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, और उसमें 7 एग्जांपल्स है, वो सभी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सभी अभी सीखेंगे। और इसके पहले ये लेक्चर स्टार्ट किया जाए, आपके लिए एक शायरी पेश है। शायरी ये है कि उसकी रील्स देख देख कर लो कर दिए मैंने मोबाइल की बैटरी, उस कमबख्त की रील्स देख देख कर दिए मैंने लो मोबाइल की बैटरी। फालतू बात हटाओ, पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो इसमें हम लोग को 2 केस अलग अलग है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 2 केस क्या क्या है। पहला केस ये है कि मान लीजिए कि यहां पर हम खड़े हैं, इस जगह पे एक बिल्डिंग है और इसके टॉप फ्लोर पे छत पे कोई है। कोई है का मतलब समझते हो, कोई है कहां पे, यहां पे। अच्छा, अब समझिए मैथ्स के भाषा में क्या बोलेंगे कि जब हम उस इंसान को देख रहे हैं तो ये जो उसका ऊंचाई है, जितने पर वो खड़ा है वो तो ऊंचाई है, हम लोग को पता है, और इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा भी। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, जो ऐसे लेटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं लेटा हुआ, और वर्टिकल क्या होता है, जो ऐसे खड़ा रहता है उसको कहते हैं वर्टिकल। अब ये पता चल गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल हमेशा जमीन के ऐसे पैरेलल रहेगा, वो ऐसा चलेगा, हॉरिजॉन्टल हमेशा ये सीधा। अब हम जब देखें किसी को कोई ऊपर था तो ये हाथ, ये दोनों ऐसे, हम जब देखें तो ये नजर मेरा ऐसे गया होगा, ऊपर क्या होगा, हम अगर देखें तो ये ऐसे गया होगा ऊपर देखने के लिए, तो यहां पर एक एंगल बनेगा। कहां से कहां तक, जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ये, और जहां पर हम देख रहे हैं वो, उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। वैसे ही यहां पर एक एंगल बना। ठीक है, उसको हम लोग थीटा से भी दिखा दिए। और हम जिसमें देख रहे थे, जो रेखा था, जो लाइन ऑफ साइट था, जब भी हम ऐसे देख रहे हैं तो हम यहां से देख रहे हैं तो यहां से एक लाइन ऑफ साइट, जो दृष्टि की जो रेखा है, ठीक है, हम अगर आपको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो हम जो देख रहे हैं ना, यहां से एक लाइन है, हम लोग के बीच में यहां पे एक लाइन है, तो उसको बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अच्छा, और जब भी हम अपने से किसी ऐसे चीज को देखें जो कि ऊपर में खड़ा था, जब भी हम किसी चीज ऐसे को देखें जो ऊपर में खड़ा था, तो वहां पर जो ये एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, और इसी का हिंदी वाला नाम है, घर का नाम है इसका क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। चलिए, और सर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। और लाइन ऑफ साइट को बोलेंगे दृष्टि की रेखा। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गया। तो जब ये वाला केस रहेगा तो यहां पे हमको क्या क्या पता चल गया, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर जो एंगल, जब मेन पॉइंट ये समझना है कि जब हम अपने से किसी चीज को ऐसा देख रहे हैं जो कि ऊपर है, तो यहां पर क्या बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, वहीं अब दूसरा केस, यहां पे क्या था, हम नीचे खड़े थे, हम ऊपर में किसी को देख रहे थे। अब सेकंड केस में क्या है कि कोई इंसान
ऊपर में खड़ा है और अब बदले में वो इंसान भी हमको देख रहा। ठीक है, अब बात थोड़ा आगे बढ़ गया है, ये वन साइडेड था, यहाँ डबल साइडेड हो गया। ठीक है, यहां पे क्या था, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा था, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अज्यूम कर लेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा मेरे लिए, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल नीचे देखा जा रहा होगा, मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे था ये, अब जितना एंगल नीचे देखा जा रहा उतना एंगल ये से बढ़ता गया होगा, तो जितना ज्यादा देखा जाएगा उतना ज्यादा एंगल ये चेंज आएगा। तो यहां पर जो ये एंगल रहेगा इसको फिर यहां पे बोल दिए थीटा। ठीक है, या फिर थीटा 1। अब इसका नाम क्या रहेगा, अब देखिए ऐसे नीचे देखा गया, तो ये जो था जहां पे देखा जा रहा, जहां पे ये नजर जा रहा, उसको बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वहां पे था, वहां पे क्या था, नीचे से ऊपर देखा गया था, तो लाइन ऑफ साइट ऊपर बना। यहाँ पे ऊपर से नीचे बना, तो लाइन ऑफ साइट ये बना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि की रेखा। ये दृष्टि की रेखा है, वहां दृष्टि की रेखा ऊपर थी, यहाँ पे दृष्टि की रेखा नीचे। अच्छा, और क्या, ये थीटा को क्या नाम दिया जाए, तो इसका नाम है, वहां पे था वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसको हिंदी में बोलेंगे अवनयन कोण। अवनयन कोण। चलिए, ये बात समझ में आया। अब हम लोगों को ऐसा नहीं कि बहुत सारा पूरा पूरा देश दुनिया का सब पढ़ लेना, बस इतना ही बेसिक था और कुछ नहीं। अब इसका सीधा सीधे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला जा रहा, फ्रॉम ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है जमीन पर कैसे वर्टिकली खड़ा है, जो जैसा नॉर्मली होता है। ये एक टावर था, ठीक है, अब टावर सीधा नहीं बना, ये टावर सही है। अब क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे कोई एक पॉइंट, अब जमीन पे ये पूरा था, जमीन पे कहीं पे भी किसी एक पॉइंट से क्या बोला जा रहा, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोला, वो पॉइंट क्या है, विच इज 15 मीटर, वो कितना दूर है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितना दूर है, 15 मीटर की दूरी पर है। तो मान लिए हम यहां से कि यहां पे 15 मीटर का दूरी हो गया। अच्छा, अब क्या बोला गया, द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता था, नीचे से ऊपर की ओर। याद कीजिए, क्या, जब मैंने उसे देखा, तो जब ऐसे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना, तो वो क्या था, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये हो गया 60। अच्छा, यहां पे एंगल मिल गया हमको 60 डिग्री। ठीक है, और क्या बोला जा रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट क्या होगी वो फाइंड करना है। नेमिंग कर देंगे ABC। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये चीज इसका फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना दिया होता, डिस्टेंस दिया होता 15 मीटर अवे। ठीक है, ये हो गया 15 मीटर। चलिए, यहां तक क्या क्या समझ में आया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, फाइंड ये करना है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे है। इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप में हम लोग देख लेंगे कि पहले क्या 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 गिवन है, तो ये पता चल गया। तो इस थीटा के लिए अगर आप देखिए, इस थीटा के लिए ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। और आपको काम उसी का करना होता है, दो दिया हुआ, एक दिया होगा और एक आपको नहीं पता होगा। हमेशा एक दिया हुआ, एक नहीं पता होगा। तो ये दिया होता, ये नहीं पता था, तो उसको पहले पता कीजिए वो कौन है, P है, B है, H है, क्या है। तो इसके लिए ये P है और ये B है, मतलब P और B दोनों पे बात चल रहा है। P पता नहीं है और B पता है। तो P और B आता किसमें है, tan में आता है। tan थीटा क्या होता था, P/B। तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमको क्या क्या पता है, tan थीटा, थीटा का वैल्यू हमको पता है tan 60 आ जाएगा। P परपेंडिकुलर हमको पता है AB, और B 15 दिया, मतलब B दिया हुआ, P फाइंड करना है, तो बन जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। मन है तो आप अच्छे से गिवन वगैरह लिख सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट बताते हैं आप लोगों को, या फिर लिखिए डायरेक्ट। गिवन क्या है,
थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और BC दिया हुआ है 15। ठीक है, फाइंड करना है हम लोग को AB। तो हम लोग आ जाएंगे टेन थीटा होता है P/B। टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। P थीटा के लिए 60 क्या था, P क्या था AB, और B मतलब बेस क्या है 15। यहां तक सही है। tan 60 का वैल्यू होता क्या है √3 होता है। यहाँ पर AB और बाई 15 था, 15 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15√3 इक्वल्स टू AB। तो AB का वैल्यू क्या निकल गया 15√3। आप अच्छे से लिख देंगे क्या कि AB इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर में है, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। क्लियर है बात। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला जा रहा, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर ऊंचा एक पोल है जिसमें क्या करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको सही करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन आते हैं। अच्छा, बात क्या हुआ, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.5 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। अर्थ कि जो भी आपका रिपेयर करने के लिए जो इलेक्ट्रीशियन आए हैं वो फीमेल है, खतरनाक। वो जो आई है ठीक करने के लिए, उनके बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो उनको कितना ऊंचा तक पहुंचना होगा 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से 1.3 मीटर नीचे, और टॉप टावर था कितना हाइट का, टावर था 5 मीटर। देखिए ये मान लीजिए कि ये बना टावर। अब यहां से ये जो इनको कहां तक पहुंचना है, मान लीजिए ये पूरा 5 मीटर था, तो इनको इससे 1.3 तक रहना, मतलब ऊपर से 1.3 छोड़कर, तो मान लीजिए यहां पर है, यहां से यहां तक का हाइट था 1.3 मीटर। ठीक है, तो इनको यहां तक पहुंचना है, मतलब सीढ़ी जो भी लगेगा वो यहां तक जाएगा काम करने के लिए। अच्छा, तो 5 अगर यहां है तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या रहा होगा, तो 5 में से 5 को कुछ 5.0 में से 1.3 घटा दे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3.7 मीटर ये लेंथ आ गया। अच्छा, और आगे क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर की लंबाई क्या रहना चाहिए। ठीक है, लेडर मतलब सीढ़ी जो लगा है उसका लंबाई क्या चाहिए हमको, लेडर दैट शी शुड विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ वो सीढ़ी का एंगल कितना रहना चाहिए 60 डिग्री। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे सीढ़ी था, यहाँ से यहाँ पर ये आया है, लगा हुआ है, तो एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और पूछा क्या जा रहा है, इसका हाइट लेंथ ऑफ लेडर पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला चीज ये आ गया, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। तो पहला तो क्वेश्चन हमको यहां से ये मिल गया कि हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, और क्या बोला क्वेश्चन में, यहां तक आया, फिर वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, जो कि उनको वहां तक पहुंचने में हेल्प करे, और ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द टावर। मतलब क्या, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल, पोल था, पोल का ये पैर था, फुट ऑफ द पोल। ठीक है, पैर वही ये था, भले चल नहीं सकता लेकिन पैर है, तो फुट ऑफ द पोल से इसका डिस्टेंस कितना रखा जाए, मतलब हमको ये भी फाइंड करना है। ठीक है, इसका नेमिंग अगर कर दें हम लोग ABCD। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो भी चीज गिवन है यहां से हमको पता चला, वो पहले लिख लिया जाए, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में पहले गिवन अगर हम लिखें, गिवन क्या क्या है,
अब ए बी का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ट्राइंगल के बाहर उसका क्या करना है, बस बीसी का काम है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं कि गिवन क्या है, बीसी मिल गया हमको 3.7 मीटर और फिर एंगल जो थीटा है वो हमको पता है 60 डिग्री, और दो चीज हम लोग को फाइंड करना है, पहला बीडी और सीडी, ये दो चीज हम लोग को पता करना है। तो पहले क्या किया जाए, देखिए ये अगर थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये अगर थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट हो जाएगा हाइपोटेनस, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो जब आप P और H के लिए बात करेंगे, मतलब जब आप ये फाइंड करना चाहेंगे तो P, इसके लिए ये P और ये H, तो P और H किस में आता है वो आपको सोचना है। तो साइन थीटा में आता है P बाई H, साइन थीटा इक्वल्स टू, और थीटा आपको 60 है, तो आप पहले साइन थीटा का काम कर सकते हैं, क्या साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई H, मतलब साइन थीटा की जगह आ जाएगा, वहां 60 था तो यहाँ 60 इज इक्वल्स टू P बाई H। P क्या है 3.7 और H क्या है, H है BD, तो यहाँ लिख लेंगे BD। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है, और यहाँ पे 3.7/BC, ठीक है। देखिए जिसको जो 8 चैप्टर नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, वो यहाँ नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो बोला भी जा रहा है कि जिसका ट्रिग्नोमेट्री पे में एकदम जलवा है उसको, उसके लिए चैप्टर हलवा है, ठीक है। तो वो वहां पे आप लोग जलवा दिखाइए तो ये समझ में आएगा। अब ये डिवाइड वाला इधर आ जाए, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू 3.7, 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में, और 3 जो √3 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि BC इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर ले 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 + 1 7, मतलब 7.4/√3। यहाँ तक सही है, लेकिन बोला है कि रूट में नहीं रहने दीजिए आंसर, मतलब नीचे रैशनल इरेशनल में नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा रैशनलाइज कर देगा। 7.4 नीचे √3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7.4 √3 और नीचे √3 हो गया 3। अब 7.4 का 7.4 और √3 का वैल्यू क्या होगा, तो √3 का वैल्यू यहाँ पे बोला गया है 1.73 रखना है, तो 1.73 और बाई आ जाएगा 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी रहेगा वो ऊपर का नंबर आ जाएगा बाई 3, इस फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, नहीं मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, उतना तो मेरे लिए कष्ट कर सकते हैं। अब ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर, किस में आएगा, स्क्वायर में। तो ये देखिए ये चल किस में था, मीटर में, तो ये आंसर भी आएगा इसमें मीटर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं, वो एरिया में लगता है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये आपका पहला पार्ट आया BC जिसमें फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट में अगर बात किया जाए तो उसमें क्या फाइंड करना हम लोग को, ये CD या DC फाइंड करना। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो P बाई B किस में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या कि 10 60 डिग्री इक्वल्स टू P बाई B। P क्या है 3.7 और B तो पता ही नहीं है, DC या CD लिखते हैं। 10 60 का वैल्यू √3 बराबर 3.7/CD। CD डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा CD इक्वल्स टू 3.7, √3 जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में आ गया, यहाँ हो जाएगा। अब √3 नीचे छोड़ेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई फिर से वही चीज, तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो यहाँ हो जाएगा 3.7 √3 और बाई √3 3 आ गया। क्लियर है बात। अब आप चाहें तो इसको √3 का वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जैसे कि 3.7 इंटू √3 का वैल्यू 1.73/3। पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आ गया उसको आप 3 से डिवाइड करके आंसर बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इसको कर लेना है, इसको छोड़ मत देना है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, झूठ का समझने वाला मेन जो पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप करना जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्व कर रहा हो किसी चीज को, ठीक है, मतलब जो किसी चीज को देख रहा हो। अच्छा, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल
एक ऑब्जर्वर है जो कि कितना लंबा है 1.5 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई मशीन नहीं है, कोई आदमी है, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा। तो मान लीजिए आदमी ऐसा 1.5 मीटर टॉल बोला तो ये लिखिए, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व कर रहा क्या, टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये ऑब्जर्वर कितना दूर है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। चिमनी से ये कितना दूर है 28.5 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चिमनी बना दिया गया और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे। और क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस सा बात है, अगर आंख नहीं भी बोलता तो आपको यही सोचना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, पैर से तो नहीं बनेगा। अब आप बोल इम्पॉसिबल है, तेरे पैरवा सही से तुम देखो, ऐसे तो नहीं है। तो यहां से देख रहा आंख से, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। 45 किसके साथ, तो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, उसको कहते थे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। यहां से एक एंगल बना कितना का 45 डिग्री का। चलिए अब और क्या बोला गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी का हाइट क्या रहा होगा, मतलब ये पूरा हाइट हमको फाइंड करना है। ये पूरा हाइट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा नेमिंग कर दिया जाए, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब समझिए, पहले तो बेसिक ये बात समझ लीजिए कि अगर ये 1.5 है तो यहां से इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन यहां से अगर ड्रॉ किए तो ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, इसमें कोई दो रहा नहीं है, ठीक है। ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या सॉल्यूशन में कि गिवन था BE 1.5 मीटर, ठीक है। तो BE किसके बराबर हो जाएगा, BE इज इक्वल्स टू CD और इज इक्वल्स टू 1.5। मतलब BE और CD बराबर है कितना 1.5। और क्या, जब हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC में लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए फाइंड करना क्या क्या ये 45 है, ये एंगल हमको ये पता चल गया 1.5। अगर ये पता चल जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका टोटल हाइट निकल जाएगा चिमनी का, क्योंकि हमको यही पता करना है, ठीक है। ये पता है, ये पता करना है, ठीक है। अब इस थीटा के लिए ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ना हमको बेस पता, ना हमको हाइपोटेनस पता। कुछ पता किया जा सकता है क्या, हाँ देखिए ये जितना है ना 28.5, तो ये भी कितना होगा 28.5 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि BC इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, मतलब जितना ये उतना ये। और क्या लिखा जा सकता है, अब ABC ट्राइंगल में आ जाए अगर हम लोग, तो ये 28.5, तो ये भी पता चल गया हमको 28.5। तो इसके लिए परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमको पता है, ठीक है, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, मतलब P और B पे बात चल रहा। P और B आता किसमें है, 10 में आता है, तो अप्लाई किया जाए 10 कितना डिग्री 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा P बाई B। P है AC और B है BC। अब 10 45 का वैल्यू 1, AC को हम AC लिखेंगे और BC का वैल्यू क्या रख देंगे 28.5, क्योंकि जितना ये उतना ही ये BC। ये 28 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28.5 हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया AC। तो हम लिख देंगे क्या AC इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी का हाइट क्या है पूरा यहाँ से AD तक, तो अगर हम AC और CD जोड़ दे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो कैसे जोड़ा जाए देखिए, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की ऊंचाई क्या होगा AD, मतलब क्या
AC प्लस CD, ठीक है। अब AC कितना फाइंड किया हम लोग, AC फाइंड किया है 28.5 और CD कितना फाइंड किया है, तो देखिए CD ये 1.5, तो ये भी 1.5 था, यहाँ पे हम लोग लिखे भी थे CD इक्वल्स 1.5, यूनिट रखना जरूरी है 1.5, जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 0.5 0, 28 1 29 1 30, 30 क्या मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सॉरी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, इसका नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े, यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ लिए और क्या पढ़े, उसका 3 एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। अब इसमें बचा 4 एग्जांपल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था इस चैप्टर का। उम्मीद है समझ में आ रहा हो, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। इसी के साथ इसको यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।